दोस्तों, आखिर ऐसी क्या वजह है कि कुछ सालों पहले बैन होने वाली मैगी आज भी सबकी फेवरेट बनी हुई है। अगर आज हम किसी नूडल्स की बात करें तो सबसे पहले लोगों के मन में मैगी का नाम ही आता है। आखिर ऐसा क्या है कि मार्केट में कोई भी अदर नूडल्स उसकी टक्कर में नहीं आ पाता? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस सवाल का जवाब जानने से पहले मैगी की ये कहानी जानते हैं। बता दें, मैगी आज या कल का कोई ब्रांड नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत 1886 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। वह शाम बहुत सर्द थी, तभी स्विट्जरलैंड के जूलियस मैगी ने अपने मन में यह सोचा कि क्या हम एक ऐसी डिश को बना सकते हैं जो कम समय में तैयार हो जाए और खाने में भी टेस्टी हो। बता दें कि उस समय स्विट्जरलैंड में इंडस्ट्रियलिज्म अपने पीक पर थी और जिसके चलते लोगों को फैक्ट्रीज में लंबे समय तक काम करना पड़ता था। इस कारण वहां रहने वाली वुमेन वर्कर्स को इतना टाइम नहीं मिलता था कि वो खाना बनाने में ज्यादा समय दे पाए, इसलिए उन्हें एक ऐसी फूड की जरूरत थी। इसी के चलते जूलियस मैगी ने मैगी ब्रांड की शुरुआत की और एक छोटी सी शॉप से इसकी शुरुआत हुई। पर 1912 में जूलियस की डेथ से इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गई और ये खत्म ही हो पाई कि इससे पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गया और इसमें मैगी को एक जर्मन कंपनी समझकर इस पर जासूसी के आरोप लगा दिए गए, जिसके चलते ये और संकट में चली गई। यह इन सब से निकल ही पाती कि तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जिसके चलते वो और डाउन होती गई। वहीं दूसरी ओर एक कंपनी नेस्ले अपने लिए एक ऐसे प्रोडक्ट की तलाश में थी जो कि उसे एक नई पहचान दिला सके और वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो सके। इधर जापान में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कारण बहुत ज्यादा दिक्कतें आ गई थी और वे लोग तरक्की के मामले में कई दशकों पीछे जा चुके थे। ऐसे में वहां एक ऐसे फूड की डिमांड थी जो कम समय में तैयार हो जाए और टेस्टी तथा हेल्दी भी हो। लोगों की इन जरूरत को वहां रहने वाले मोमो फुकू एंडो नाम के व्यक्ति ने बखूबी समझ लिया और उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जो कि 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाता था, जिसे इंस्टेंट नूडल्स नाम दिया गया था। इसी की बदौलत वर्ल्ड में पहली बार 1958 में नूडल्स का स्वाद आया। इसका स्वाद इतना शानदार था कि न केवल जापान बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी ये बहुत जल्द फेमस हो गया। इसको देखते हुए नेस्ले ने भी मैगी ब्रांड के जरिए खुद को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा, लेकिन उन्हें अपने ब्रांड के लिए एक ऐसे देश की तलाश थी जहां कंपटीशन जीरो हो और ग्रोथ चांसेस ज्यादा हो। इधर निसीन जैसी कंपनी पहले ही जापान और अदर कंट्रीज में अपना परचम लहरा रही थी। ऐसे में नेस्ले ने भारत में कदम रखना ही सही समझा और 1983 में पहली बार भारत में मैगी ने कदम रखा। जापान ने जिस स्ट्रैटेजी से वहां वुमेन को टारगेट करके रेमन को फेमस किया था, वैसे ही नेस्ले ने भारत में किया और यहाँ पर नेस्ले ने चूक कर दी, क्योंकि भारतीय महिलाएं पहले से अपने परिवार के खाने के बारे में सोचती हैं, फिर बाद में अपने बारे में, और इस तरह मैगी का कॉन्सेप्ट भारत में पूरी तरह से फेल हो गया। फिर बाद में जब स्टडी की गई तो समझ आया कि आज शाम का समय बहुत खास होता है, जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और काम करने वाले ऑफिस से फ्री होते हैं। तब उस टाइम उन्हें एक ऐसे स्नैक्स की तलाश होती है जो जल्दी बन जाए और भूख भी मिटाए। इस तरह नेस्ले ने अपनी स्ट्रेटजी में वुमेन को टारगेट ना कर यहाँ रहने वाले परिवार के लोगों को टारगेट किया। तो जहाँ समोसे या कचौड़ी बनाने में समय ज्यादा लगता था, वहीं चिप्स और बिस्किट जैसी चीजों को हेल्दी नहीं माना जाता था। ऐसे में मैगी को वहां पर फिट मान लिया गया। अब उन्होंने एक नई टैगलाइन 2 मिनट नूडल्स तैयार की। इसके चलते भारतीय महिलाओं को यह भी लगने लगा कि वो अदर स्नैक्स की बजाय 2 मिनट में नूडल्स बनाकर बच्चों की भूख को मिटा सकती हैं और अपने लिए टाइम भी बचा सकती हैं। इसे प्रसारित करने के लिए बहुत से कैंपेन भी चलाए गए और मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत एड में मां और बच्चे का रिएक्शन को बखूबी दिखाया गया और उन्हें ऐसे पेश किया जैसे कि मैगी उनके घर से जुड़ी हुई हो। मैगी न केवल इस इमोशनल एडवर्टाइजमेंट के चलते भारत में इतनी फेमस हुई, बल्कि नेस्ले कंपनी ने भी इसमें ध्यान दिया, जैसे कि उन्होंने मैगी मसाले को भारतीय मसाले जैसा टच दिया ताकि वह उन्हें अपने घर जैसा फील दिला सके। दोस्तों, आज के टाइम में भी आप इस बात से अग्री होंगे कि अगर इंस्टेंट नूडल में वो टेस्ट नहीं जो कि मैगी में होता है, तो चाहे स्कूल से देर से लौटने वाले बच्चे हो या आधी रात तक कॉलेज की स्टडी करने वाले बच्चे, मैगी सबकी फेवरेट होती गई और धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करती गई। पर कहते हैं ना कि जितनी सफलता आती है उतनी चुनौतियां भी आती हैं। हुआ यूं कि टाइम के साथ साथ इंटरनेट का यूज बढ़ने लगा और लोग भी हेल्थ कॉन्शियस होने लगे, जिसके चलते उन्हें पता चला कि मैगी कोई भी हेल्दी फूड नहीं है और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि धीरे धीरे मैगी की सेलिंग डाउन होने लगी। पर इसका सॉल्यूशन भी नेस्ले ने निकाल लिया और 2005 में मैगी को एक नई टैगलाइन के साथ पेश किया, टेस्टी भी और हेल्दी भी, जिसने इंडियन मदर के मन में एक नई सोच डाल दी। मैगी न केवल टेस्टी है बल्कि बच्चों के लिए हेल्दी भी है
और इस तरह मैगी अब सबकी फेवरेट बन चुकी थी। न केवल बच्चों और बड़ों, हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए भी अब ये फेवरेट बन चुकी थी। फिर आता है साल 2008 जब मैगी ने मार्केट में अपने 25 साल पूरे किए थे। इसी सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने एक कैंपेन में मैगी लॉन्च किया और इसमें लोगों को अपनी मैगी से जुड़ी कोई एक इंटरेस्टिंग कहानी शेयर करना था। आपको जानकर हैरानी होगी कुछ टाइम इस कैंपेन में लगभग 30,000 लोगों ने अपनी वीडियो क्लिप भेजी थी और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और नेशनल ने भी इसे टीवी, मैगी के पॉकेट्स और फेसबुक आदि पर अपलोड किया। उधर मार्केट में अदर कॉम्पिटिटर जैसे कि यिप्पी और रेमन भी आ चुके थे, पर ये मैगी की बादशाहत को हिला भी नहीं पाए क्योंकि यह मैगी अब मार्केट में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बस चुकी थी। साथ ही नेस्ले की स्ट्रेटजी भी अलग थी। जहां ये प्रोडक्ट्स केवल बड़े शहरों में लॉन्च हुए थे, वहीं मैगी हर छोटी गली, मोहल्ले, शहर तक पहुंच चुकी थी, जिससे कि लोग इसे आसानी से खरीद पाए। इसी को देखते हुए साल 2010 में नेस्ले ने एक छोटू मैगी का भी लॉन्चिंग किया और क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि भारत में अधिकांश लोग लोअर इनकम वाले हैं, जिससे हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इसी के चलते इसका हाउस होल्ड पेनिट्रेशन 45% से बढ़कर सीधे 70% तक हो गया। पर कहते हैं ना, सफलता के बाद असफलता का आना तय होता है, तो ऐसा ही कुछ हुआ मैगी के साथ। 2014 में उत्तर प्रदेश की फूड सिक्योरिटी से रिपोर्ट आई कि मैगी में MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट और लेड काफी मात्रा में है, जो तय मात्रा से ज्यादा है। दूसरी ओर मैगी के पैकेट पर लिखा रहता था इसको बनाने में MSG का यूज हुआ ही नहीं है। इस तरह अब तक ये बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका था कि मैगी सेफ भी है या नहीं। इसी के चलते बहुत से विरोध भी सामने आने लगे। तब फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके सैंपल की जांच शुरू कर दी और रिजल्ट सबको चौंकाने वाले थे। रिपोर्ट के मुताबिक मैगी में 70.2 पार्ट्स पर मिलियन लेड पाया गया, जबकि इसकी मैक्सिमम पाए जाने की लिमिट 2.5 ppm थी और वही कुछ मात्रा में MSG भी पाया गया और यह दोनों ही एलिमेंट बच्चों के मेंटल हेल्थ के साथ ही किडनी और हार्ट के लिए भी हानिकारक होते हैं। इनको देखते हुए 2015 में डिसीजन लिया गया कि मैगी अपने सारे पैकेट मार्केट से वापस मंगवा ले। अगले दिन ही कोर्ट में मैगी की सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी गई। साथ ही इस पर 640 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस तरह पिछले 32 सालों में मैगी ने जो नाम, गुडविल और फेम कमाया था, वो सब एक ही झटके में खत्म हो गया। इसके बाद बहुत सी नूडल कंपनीज ने मैगी की जगह लेने की कोशिश की, पर वे सफल नहीं हो पाई। उधर इस बैन के 2.5 महीने बाद ही मैगी ने कई सारे टेस्ट्स में फिर से अपना ब्रांड लॉन्च किया और एक ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई की और कई सारे ऐसे टीवी एड्स बनाए जिसमें वो दिखा रहे थे कि जितने लोग उन्हें मिस कर रहे थे, उतना ही वे भी सबको मिस कर रहे थे। फिर बाद में नवंबर 2015 में उन्होंने मार्केट्स में ऑफलाइन कदम ना रख के स्नैपडील के साथ ऑनलाइन कदम रखा और 60,000 पैकेट्स को फ्लैश सेल के लिए वहां रखा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल 5 मिनट के अंदर ये सारे पैकेट्स सोल्ड आउट हो चुके थे। साथ ही अपनी साख बनाने के लिए उन्होंने कंपनी की फैक्ट्री विजिट और बिहाइंड द सीन्स जैसी वीडियो भी पब्लिश करी और कोर्ट के आदेश के अनुसार लगभग 3,500 बार टेस्टिंग भी करवाई और इस तरह जो मैगी का मार्केट शेयर 0 पर आ चुका था, अब धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा और साल 2017 तक आते आते इसने अपना 60% से ज्यादा मार्केट शेयर हासिल कर लिया और यह साबित कर दिया कि इंडस्ट्री का किंग अभी भी वही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।